हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। एंड ये चैप्टर जो है ये आपको देखे जाएगा, दैट इज दिस चैप्टर विल गिव यू 4 मार्क्स। ओके ओके, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के बीच में ही। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स पहुंचते रहें। ये हमारा लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बचा हुआ वो हम कवर कर रहे होंगे। सो वी हैव, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज वी हैव सम स्टेप्स। दैट इज ओके फॉर स्टेप्स। स्टेप से पहले एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें एसक्यूएल, इफ यू वांट टू एसक्यूएल को अगर हम पाइथन में यूज करना चाहते हैं देन वी हैव टू इंस्टॉल दैट इज माई एसक्यूएल कनेक्टर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ वी हैव सम स्टेप्स टू क्रिएट। अगर हमें कोई भी एक डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी applications, that is steps for creating database connectivity applications। तो हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। आज के इस लेक्चर में 7 स्टेप्स को हम पूरा डेप्थ में कवर कर रहे हैं कि स्टेप्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। मेक श्योर कि आप अच्छे चीजों को समझें। नहीं समझ में आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 1 इज दैट इज यू हैव टू स्टार्ट पाइथन। ओके भैया, हम पाइथन अपनी स्टार्ट कर लेंगे। Then we have step number 2, that is you have to import the packages। क्या कराना है हमको? Import the packages which is required for database programming। क्या करना है भाई? आपको पैकेजेस को इंपोर्ट कराना है। अच्छा, अब कैसे क्या कराएंगे वो हम अभी पहले हम देख ले रहे कौन कौन से स्टेप्स है, फिर हम हर स्टेप्स को रिलेटेड हम पार पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव दैट इज ओपन अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस। क्या करेंगे? डेटाबेस से हम एक कनेक्शन बनाएंगे ताकि हम उसमें जो भी अपना मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वैल्यूज रीड राइट जो भी करना चाहते हैं वो हम करेंगे। देन वी हैव टू क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। व्हाट? We have to create a cursor instance. Then step number 5 is we will execute our query. Execute a query. Then we have step number 6. Step number 6 is that is extract data from result set. From result set. आपका जो result set है उससे हम डेटा को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो द लास्ट स्टेप इज दैट इज स्टेप नंबर 7, वी हैव टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ओके, सो दीज आर आवर, ये कितने स्टेप है? वेट अ सेकेंड, ये हमारे 7 स्टेप्स हैं। अब हर एक स्टेप को हम अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में थोड़ा देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप नंबर 1 दैट इज स्टार्ट पाइथन। स्टार्ट पाइथन का मतलब है दैट यू हैव टू ओपन पाइथन एडिटर। ओके, चलो भाई, हमने पाइथन एडिटर अपना ओपन कर लिया है। देन वी हैव द स्टेप नंबर 2 दैट इज यू हैव टू इंपोर्ट। अब देखो क्या इंपोर्ट कराना है? इंपोर्ट कराना है दैट इज माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज। अब ये कैसे इंपोर्ट होगा ये बड़ा सवाल है। तो देखो इसके लिए क्या करना है? यू हैव टू राइट इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इंपोर्ट MySQL dot connector as SQL
TOR। ओके ओके, चलो यहां तक बात समझ में आई? समझ में आ गई। देन वी हैव द स्टेप नंबर 3। चलो देखते हैं स्टेप नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था। अब यहां से आपको सारी कहानी अच्छे से समझनी है। देखो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 कह रहा है ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। हमें अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, और कनेक्शन कैसे बनेगा देखो। दैट इज, हम कनेक्शन बनाने के लिए वी विल यूज कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वी विल यूज कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज का ये फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है ये? दैट इज, इट इज अ फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। नाउ अब भैया ये कनेक्ट फंक्शन करता क्या है ये भी समझ लो। सो द कनेक्ट फंक्शन establishes a connection to MySQL database and it requires 4 पैरामीटर। क्या चाहिए इसको? इसको 4 पैरामीटर, 4 चीजों की जरूरत है एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। आगे अब ये 4 जो पैरामीटर वो आगे बात करेंगे। अब पहले ही देखते हैं कि एक कनेक्शन किया कैसे जाता है। देखो अगर हम कनेक्ट जैसे हम फाइल हैंडलिंग में करते थे, फाइल हैंडलिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आपको हम इसको नाम देते हैं। देन वी विल राइट दैट इज MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन यूज किया। चलो आप कनेक्ट फंक्शन के बारे में समझ लो। दैट इज, इसके 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पैरामीटर इज होस्ट, तो यहां पर हमें लिखना है होस्ट का नाम। देन दैट इज यूजर, यहां पर हम देंगे अपने यूजर का नाम। एंड दैट इज पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पे पास WD लिखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर हम देंगे अपने डेटाबेस का पासवर्ड। एंड इसके बाद यहां पर आपका ये ऑप्शनल रहेगा, दैट इज डेटाबेस इज इक्वल्स टू डेटाबेस, और ये आपका जो है 4th वन इज ऑप्शनल। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई ना? अब ये चारों पैरामीटर इनके बारे में बात करेंगे हम, कोई कैसे यूज करेंगे इनको। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज यूजर क्या है? व्हाट इज यूजर? कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं इसमें हमारा यूजर क्या है? यूजर इज द, इट इज द यूजर नेम ऑन MySQL। MySQL के अंदर आपका क्या यूजर नेम है? जब मैंने आपको एक बार MySQL ओपन करके दिखाया तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे यूजर नेम लगता है, हमारा पासवर्ड लगता है। ओके, एंड देन व्हाट इज आवर पासवर्ड? पासवर्ड क्या है? सो इट इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर, ये भाई यूजर का पासवर्ड रहेगा। ओके, नाउ अब होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम इज द डेटाबेस सर्वर host name, or it can be the IP address, or it could be the IP address. Okay, then we has database। अब ये database optional क्या था ये समझ लो। that is, it is optional, पहली बात तो क्या भाई कि ये तुम्हारा optional है। and then it provides
द नेम ऑफ SQL डेटाबेस। आप किस डेटाबेस के साथ में काम करना चाहते हैं, आप यहां पर नाम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। हम यहां पर एग्जांपल कंसीडर करेंगे, दैट इज वी हैव एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट का बनाना, तो कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दैट इज इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। देन जो भी नाम देना चाहो आप अपने कनेक्शन को, जैसे मैंने बोला माई कनेक्शन इज इक्वल्स टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन लगा दिया। अब इसके 4 पैरामीटर आपको वैल्यू देनी है, दैट इज होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। दूसरा क्या है, यूजर इज इक्वल्स टू रूट। देन वी हैव पासवर्ड इज इक्वल्स टू, जो भी आपका पासवर्ड है वो दे दो आप, जैसे मैंने दे दिया। एंड देन यू कैन राइट योर द नेम ऑफ द डेटाबेस, दैट इज फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज योर डेटाबेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट इज योर डेटाबेस। तो ये क्या हुआ, हमने अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया है। क्या किया हमने यहां पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर ये चेक करना चाहो कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है, तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, दैट इज हम अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में एक फंक्शन लगाएंगे, दैट इज टू चेक वेदर द कनेक्शन हैज डन और नॉट। कनेक्शन आपका हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू राइट इफ आपका नाम, दैट इज कनेक्शन का नाम या कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज कनेक्टेड, and then we will just print connection successful। बात समझ में आई कि हम चेक कैसे करेंगे। इस चेक करने वाली चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें चेक कैसे करना है, दैट इज इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, इफ माई कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, then print connection successful, that is print connection successful। बात समझ में आई, आया नहीं आया, चलो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव स्टेप नंबर 4। कौन सा स्टेप है हमारा, दैट इज वी हैव अवर स्टेप नंबर 4, that is create a cursor instance। अब क्या बनाना है भाई, अब हमको बनाना है एक कर्सर इंस्टेंस। तो देखो ये कर्सर इंस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे हम व्हाट इज अ डेटाबेस कर्सर। व्हाट इज अ डेटाबेस कर्सर, डेटाबेस कर्सर का मतलब है दैट इज इट हेल्प्स टू रिट्रीव वन रो एट अ टाइम। क्या करता है ये, आप एक रो को एक बार में फेच कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा सेंड बाय एसक्यूएल क्वेरी। मान लो आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी चलाई और इसके आउटपुट में 5 रो आती हैं, तो आप डेटाबेस कर्सर की हेल्प से एक बार में एक रो को फेच कर सकते हो। ओके, एंड वी हैव अनदर टर्म दैट इज रिजल्ट सेट। देखो रिजल्ट सेट क्या होता है, दैट इज इट हैज ऑल द रिकॉर्ड्स, इट हैज ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड एज पर क्वेरी। मान लो कि आपने कोई भी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो उसके बाद जो भी उसका आउटपुट आएगा दैट विल बी नोन एज योर रिजल्ट सेट। ओके,
और अगर आप उसे फेच करना चाहते हो तो वी विल यूज डेटाबेस कर्सर। बात समझ में आई? आया नहीं आया? चलो, अब ये कर्सर फंक्शन, कर्सर जो हम क्रिएट कैसे करेंगे, वी विल क्रिएट कर्सर बाय यूजिंग कर्सर फंक्शन। आप कर्सर फंक्शन का यूज करके भी इसको क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, दैट इज वी हैव कर्सर ऑब्जेक्ट एंड आपका जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट था जो हमने पहले बनाया था इससे पहले, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन लगाएंगे। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। मान लो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपना कर्सर ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको लिखा माई कर्सर इज इक्वल्स टू माई कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन लगा दिया हमने। क्या लगा दिया हमने? दैट इज वी हैव यूज्ड कर्सर फंक्शन, और हमारा काम बहुत इजीली यहां पर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेप नंबर 5, that is step number 5, and step number 5 says that is we have to execute SQL query। क्या करना है बेटा? SQL query को हम execute कर रहे हैं। So after creating the cursor object, you can execute the query by using execute function। क्या करना है? हमें एग्जीक्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ध्यान से समझ लो। जो हमने अभी कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया था, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट लगाएंगे एंड आपको अपनी एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो यहां पर हमें लिख देनी है। यानी हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट के बाद हमें इस तरह से लिख देना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, दैट इज कर्सर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, दैट इज माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग बना के हम अपनी क्वेरी लिखनी है, तो मैं लिखना चाहता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। तो क्या होगा, ये पूरे का जो हमारा डेटा टेबल है वहां से वो सारी चीजें हमारी सिलेक्ट होके हमारे पास में आ जाएंगी। ओके, अभी तक क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास डेटा जो है सिलेक्ट होके आ गया, यानी रिजल्ट सेट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिजल्ट सेट से डेटा को फेच करना है। क्या करना है बेटा, अब हम रिजल्ट सेट से डेटा को फेच करेंगे, दैट इज step number 6, that says extract data from result set। क्या करना है, we have to extract data from result set। now for that you have to fetch the records। ठीक है, हमारे पास मान लो रिजल्ट सेट आ गया है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट सेट। अब यहां से हम डेटा क्या करेंगे बेटा, फेच करेंगे। ठीक है, नाउ फेच करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। पहला मेथड दैट इज डेटा। अब ये मानो कि अगर आप इस रिजल्ट सेट से डेटा उठाओगे तो कहीं तो आप स्टोर करोगे ना, कहीं तो आप रखोगे, कोई वेरिएबल चाहिए हमें, तो वही हमारा ही क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट है। ओके, दैट इज डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फैच ऑल। क्या फंक्शन है, अवर फंक्शन इज फैच ऑल। डिफरेंस पूछा गया था पीवाईक्यू में, ध्यान रखना, फैच ऑल वर्सेस फैच वन के बीच में। फैच ऑल क्या करेगा, दैट इज this will fetch all the records
ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टपल फॉर्म। किस फॉर्म में? इन अ टपल फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फैचल कैसे फैच करता है। फैचल जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं उन सबको एक एज अ टपल फॉर्म में डेटा फैच कर लेगा। ओके, देन वी हैव द डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फैच वन। क्या कह रहा है? डॉट फैच वन। तो अगर कॉमन सेंस लगाओ तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें डिफरेंस होगा कि ये एक बार में सिर्फ एक रिकॉर्ड को फैच करेगा, ठीक है। सो दिस विल फैच वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, वन रिकॉर्ड फ्रॉम रिजल्ट सेट। अब एक बात ध्यान रखो, दैट इज एज अ टपल और एज अ लिस्ट। ये कैसे फैच कर सकता है? इट कैन फैच एज अ टपल और अ लिस्ट। इसमें दो तरीके हैं इसके फैच करने के। ओके, अब भैया ये कब टपल करेगा कब लिस्ट करेगा, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन किया गया है। दैट इज इट रिटर्न्स वन रिकॉर्ड एज अ टपल। अगर आप एक रिकॉर्ड फैच करोगे तो एज अ टपल आएगा। इफ मोर देन वन रिकॉर्ड आर फैच्ड, more than one record are fetched, then it will be, then it returns as a list, क्लैरिफाई होगी बात है कि भाई अगर आप एक रिकॉर्ड फैच करोगे तो टपल के फॉर्म में, और अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स का फैच कर रहे हो तो फिर ये आपका लिस्ट के फॉर्म में आएगा। ओके, अच्छा एक केस और है कि भैया अगर मान लो हमने फैच कर रहे हैं और वहां कुछ एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या होगा? इफ देयर इज नो रिकॉर्ड देन इट रिटर्न्स नन। क्या रिटर्न करेगा? ये NONE रिटर्न कर देगा, कोई भी रिकॉर्ड आपका नहीं है। चलो, ये तो हमारे दो फंक्शन हो गए। वी हैव टू मोर फंक्शंस, दैट इज नंबर थर्ड, दैट इज डेटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फैच मैनी। एंड यहां पर n जो है वो क्या है ये अभी हम बात करते हैं। देखो अब क्या करना है, दैट इज इट एक्सेप्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी फैच। क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी फैच्ड। आप कितने रिकॉर्ड्स को या कितने रोज को आप फैच करना चाहते हैं। एंड रिटर्न्स आ टपल। किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? रिटर्न them in a form of tuple where each record will be a tuple, देखो इसका मतलब क्या समझो। मान लो कि मुझे 3 रिकॉर्ड फैच किए और मैंने यहाँ पे t वेरिएबल, यहाँ पे मैंने t लिख दिया। सो t विल बी इक्वल्स टू लाइक दिस 10 विशाल। ये मेरा पहला एक रिकॉर्ड हो गया। तो देखो टपल में टपल, ठीक है, यानी कि हमारा रिकॉर्ड पहला हो गया। दूसरा रिकॉर्ड है कोई भी 24 राजू, ये रिकॉर्ड नंबर 2 एंड दैट इज 36 आर्यन, दैट इज रिकॉर्ड नंबर 3। 3 रिकॉर्ड हमने फैच करे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, तो इस यहां से लेकर इसका मतलब मैंने आपको ये समझा दिया, नीचे लिखा हुआ। ओके, अगर इस केस में कोई भी, इस केस में इफ देयर इज कोई ऐसा टपल एग्जिस्ट, सॉरी अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है,
if no record exists, then it will return an empty tuple. क्या करेगा? Then it will return an empty tuple. Okay. Now we have another option, that is number 4. That is, your variable will be here and it is cursor object आपका यहाँ आएगा dot its row count. So ये क्या करेगा? That it returns the number of rows retrieved from cursor. यानी कि आप इस कर्सर ऑब्जेक्ट से अभी तक कितनी रोज को फेच कर चुके हो, अगर आपको ये पता करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रो काउंट ऑब्जेक्ट रो काउंट को यहां पर लगा देंगे। क्या बात समझ में आई? क्या करेंगे हम? रो काउंट को यहां पर लगा देंगे। देन वी हैव द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 7. And step number 7 says you have to just clean up the environment. अब क्लीन अप करने के लिए क्या करेंगे? आपको अपने कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। कनेक्शन को क्लोज करने के लिए जैसे हम फाइल हैंडलिंग में फाइल हैंडलिंग का ऑब्जेक्ट लगा के डॉट क्लोज लगाते हैं, वैसे ही हमें सिमिलरली यहां पर क्लोज फंक्शन लगाएंगे। दैट इज माई कनेक्शन बनाया था हमने, माई कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, सो दिस वाज आपके 7 स्टेप थे। हमने सभी स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको समझ में भी आया होगा। मेक श्योर अगर चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें।